बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। जरा एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि वो दिन आ चुका है जिसके बारे में अंबिया, रसूलों और नेक बंदों ने हमेशा खबरदार किया था। क़यामत का दिन। आसमान फट चुके हैं, पहाड़ रुई की तरह बखर गए हैं, जमीन लरज रही है और इंसान अपने अंजाम के इंतजार में खड़ा है। हर चेहरे पर खौफ की लकीरें हैं। कोई अपने अमाल की फिक्र में गुम है, कोई खामोशी से आंसू बहा रहा है। अमाल का तराजू नस्ब है, एक तरफ नेकियां, दूसरी तरफ गुनाह। हर लम्हा, हर सांस, हर नियत ताज तोली जा रही है और फिर नाम अमाल हाथ में थमा दिया जाता है। किसी के चेहरे पर रोशनी फैल जाती है और किसी की आंखों से उम्मीद का रंग अलिफाड़ जाता है। फिर वो लम्हा आता है जब सबको एक रास्ते से गुजरना है, एक ऐसा रास्ता जिसके नीचे जहन्नम दहक रही है। तल सिरात। कोई बिजली की तरह गुजर जाएगा, कोई घोड़े की रफ्तार से और कोई अपने ही बोझ में लड़खड़ाता गिरता पड़ता आग के दहाने पर जा गिरेगा। लेकिन कुछ खुश नसीब ऐसे होंगे जिनके दिलों में ईमान का नूर होगा, जिनके अमाल उनके कदमों के चिराग बन जाएंगे और वो पुरसुकून अंदाज में इस खौफनाक पुल को पार कर जाएंगे। पॉज नेश्ट सोफन्स। फिर एक मंजर जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। वो लम्हा जिसकी आरज़ू हर मोमिन ने दुनिया में दिल के किसी कोने में संभाल रखी थी। जन्नत के दरवाजे सामने हैं, दरवाजे जो नूर से चमक रहे हैं और वहां हमारे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद हैं। तवील सफर, बेशुमार आजमाइशों के बाद जन्नती इन दरवाजों के सामने खड़े हैं। आंखों में आंसू, मगर ये आंसू खुशी के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं और जन्नत का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजे के पीछे से आवाज आती है, कौन है? जवाब मिलता है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता कहता है, मुझे यही हुक्म है कि अब से पहले किसी के लिए दरवाजा न खोला जाए। और यूं सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होते हैं, फिर इनकी उम्मत और फिर तमाम अहले ईमान। जब मोमिन पहली बार जन्नत में दाखिल होगा, ये लम्हा किसी आम लम्हे जैसा नहीं होगा। ये वो घड़ी होगी जिसके इंतजार में उसने पूरी जिंदगी गुजार दी, जिसके लिए उसने सब्र किया, कुर्बानियां दी और अपने रब पर भरोसा रखा। वो जन्नत के दरवाजे के सामने खड़ा होगा, दिल में एक अनजानी सी सुकून भरी धड़कन, चेहरे पर रोशनी और रूह में अजब सा इत्मीनान। जैसे ही वो पहला कदम रखेगा, फिजा बदल जाएगी। ना जमीन वैसी होगी, ना हुआ, ना वक्त। हर चीज में नूर की झलक होगी, हर झुमका रहमत से लबरेज। पहला सांस जो वो वहां लेगा, दुनिया के सांस जैसा नहीं होगा। वो खुशबू, वो लताफत, वो नरमी, ऐसी कि गोया रूह खुद रोशनी में भीग गई हो। इसके दिल का बोझ जो बरसों से जमा था, एक लम्हे में उतर जाएगा। अब न कोई गम बाकी रहेगा, न कोई थकन, न कोई इंतजार। हर दुख, हर आजमाइश, हर आंसू इस लम्हे में बामानी लगने लगेगा। फिर फरिश्ते इसके इस्तकबाल के लिए आएंगे, चेहरों पर नूर, आवाज में सुकून। वो कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र करने वालों में से थे। ये अल्फाज दिल के अंदर तक आतर जाएंगे, जैसे खुद अल्लाह की तरफ से तसल्ली मिल गई हो। आंखों से आंसू बहेंगे, मगर अब ये आंसू खुशी के होंगे। मोमिन इर्द गिर्द दिखेगा दरख्त जिनकी शाखों से रोशनी टपक रही होगी, नहरें जो खामोशी से बह रही होंगी, जमीन जो रेशम से भी नरम होगी। वो हर तरफ देखेगा और दिल कहेगा, ये सब मेरा रब है जिसने वादा पूरा कर दिया। ये वो लम्हा होगा जब रूह कहेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, आखिरकार मैं घर पहुंच गई।
ये पहला कदम, ये पहला सांस, ये पहला नजारा अबदी जिंदगी का आगाज होगा, जहां ना वक्त खत्म होगा ना सुकून, बस एक एहसास बाकी रहेगा, यही तो है जिसके लिए मैं बना था। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो इसके इस्तकबाल के लिए फरिश्ते सफ बस्ता खड़े होंगे। वो मनाजिर इंसान के तसव्वुर से भी ज्यादा हुसैन होंगे। इन फरिश्तों के चेहरे नूर से दमक रहे होंगे, उनकी आंखों में शफकत होगी और उनकी आवाजों में ऐसा सुकून के दिल की धड़कन थम जाए। जैसे ही मोमिन उनके करीब पहुंचेगा, वो एक साथ कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र करने वालों में से थे, सो दाखिल हो जाओ जन्नत में, ये तुम्हारा हमेशा का घर है। ये अल्फाज सिर्फ एक खुश आमदीद नहीं होंगे, बल्कि हर दर्द, हर कुर्बानी, हर आजमाइश का जवाब होंगे। सोचो, वो लम्हा जब फरिश्ते तुम्हारा नाम लेकर मुस्कुराएंगे, वो फरिश्ते जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं मगर जिन पर तुमने ईमान रखा। दुनिया में जब कोई तुम्हारा सब्र नहीं समझा, तुम्हारा रब समझता था, और आज उसने अपने फरिश्तों के जरिए तुम्हें इज्जत बख्शी है। वो तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें सलाम कह रहे हैं। ये वही सलाम है जो खुद अल्लाह की तरफ से इनायत होगा। फिजा में एक खामोश खुशी बिखरी होगी, कोई शोर नहीं, सिर्फ नूर, कोई खौफ नहीं, सिर्फ मोहब्बत। वो फरिश्ते तुम्हारे गिर्द ऐसे जमा होंगे जैसे बादल रहमत बरसने को तैयार हों। हर तरफ से दुआएं, हर तरफ से रोशनी। तुम्हारे चेहरे पर वही इत्मीनान होगा जो सिर्फ जन्नत वालों के नसीब में है। वो लम्हा सिर्फ तुम्हारे इस्तकबाल का नहीं, बल्कि तुम्हारी कामयाबी का ऐलान होगा। फरिश्ते तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा सब्र ज़ाय नहीं गया, तुम्हारा ईमान कबूल हुआ, तुम्हारी दुआएं रंग लाई। वो लम्हा जब फरिश्तों के लबों से तुम्हारे लिए सलाम निकलेगा, वो लम्हा तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि दुनिया की सारी तकलीफें, सारी जद्वजाहदें, सारा इंतजार इसी सलाम के काबिल था। जैसे ही जन्नत के दरवाजे खिलेंगे, एक खुशबू फैलेगी जो किसी ने कभी ना सूंघी होगी, ऐसी खुशबू जो दिल को मस्त कर दे, रूह को नर्म कर दे और इंसान को भला दे कि कभी दुनिया में थकना दर्द भी था। जन्नत के वो दरवाजे जो याकूत, जमर्द और सोने से बने होंगे, नूर में ऐसे चमक रहे होंगे जैसे सुबह अजल की पहली किरण। इन दरवाजों के पेरे से नूरी झून के आएंगे जिनमें सलामती और रहमत खुली होगी। वो लम्हा जब इंसान का पहला कदम जन्नत में पड़ेगा, उसके दिल की धड़कन थम जाएगी। जमीन नर्म होगी जैसे रेशम, फिजा खुशबूदार जैसे मुश्क व अंबर, हर तरफ से रोशनी, हर तरफ से नरमी। कोई शोर नहीं, सिर्फ फरिश्तों की आहिस्ता आहिस्ता गूंजती हुई सदाएं। वो पहला कदम जन्नत का, गोया अबदी सुकून की सरहद पार करना होगा। दुनिया की हर याद, हर आजमाइश, हर जख्म इसी लम्हे में मिट जाएगा। इंसान हैरान होकर देखेगा, क्या ये ख्वाब है? नहीं, ये वो हकीकत है जिसका वदा रब ने किया था। फूलों की खुशबू में आयतें घुल जाएंगी, दरख्तों की ठंडी छांव तस्बीह पढ़ती महसूस होगी। जन्नत की हुआ दिल के अंदर उतर जाएगी, जैसे कोई कह रहा हो, अब कोई गम नहीं, अब कोई अंधेरा नहीं, अब सिर्फ सलामती है, हमेशा की सलामती। और जब मोमिन पलटकर पीछे देखेगा, उसकी आंखों से आंसू बह पड़ेंगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं होंगे, ये शुक्र के आंसू होंगे, क्योंकि वो जान लेगा कि जिस रब पर उसने भरोसा किया वो वदा वफा करने वाला था। और फिर जब जन्नती अपनी नजरें उठाएगा, इसके सामने जो मंजर होगा वो इंसानी ख्याल से भी परे होगा। ऐसा मंजर जिसे देखकर दिल कहेगा, यही तो वो जगह है जिसके लिए हमने सब्र किया था। आंखों के सामने रोशनियों का एक जहान फैला होगा, महलुआत जो सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। एक ईंट सोना, दूसरी चांदी, और उनके दरमियान खालिस माशक का गारा। दरो दीवार से खुशबू उठेगी। महलुआत की खिड़कियां याकूत और मरजान से जगमगाती होंगी। रोशनी उनसे गुजरती हुई रंगों का जादू फैलाएगी। हर महल इतना शफाफ होगा कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर का नजारा एक साथ नजर आएगा। तसव्वुर करो, एक महल
जो इतना बुलंद है कि इसकी चमक आसमान को छू ले। इसके अतराफ बहती हुई नहरें दूध, शहद, शराम तहूर और पाकिज़ा पानी की। उनकी आवाज दिल के अंदर उतरती है। ये जन्नत के बागात हैं, जिनके दरख्त कभी सूखते नहीं, कभी झड़ते नहीं। हर दरख्त का साया इतना लंबा कि अगर कोई घुड़सवार 100 बरस चले तो भी खत्म ना हो। फल शफाफ मोतियों की तरह लटके होंगे। हाथ बढ़ाओ, वो खुद झक जाएंगे। ना उनका छिलका, ना गुठली, बस खुशबू, जायका और लज़्ज़त। हर बार खाने पर नया जायका, नई मसरत। और जन्नती कहेगा, अल्लाह, क्या ये सब मेरे लिए है? और रब फरमाएगा, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है, ये तुम्हारी वफा का सिला है। वो लम्हा ऐसा होगा कि रूह खामोशी से सजदा कर देगी। जुबान कुछ कहेगी नहीं, बस आंखें अश्कों से कह जाएंगी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने रब के वादे को सच्चा पाया। जन्नत के बागात, वो मंजर जो रूह को ख्वाब में भी महसूस ना हो सके। सब्जे की ऐसी चमक, रोशनी की ऐसी नरमी, जैसे जमीन ने खुद सजदे में हसन को जन्म दिया हो। हर तरफ बहती नहरें, जिनके पानी चांद की तरह शफाफ है। इनमें ना मिट्टी है, ना काई, ना शोर, बस सुकून, बस सरगोशियां। वो नहरें जो दूध की होंगी मगर कभी खट्टी ना होंगी। वो नहरें जो शहद की होंगी मगर कभी गाढ़ी ना होंगी। वो नहरें जो शराम तहूर की होंगी मगर कभी नशा ना देंगी, बस दिल को तहारत बख्शेंगी। और वो नहरें जो साफ, ठंडे, खुशबूदार पानी की होंगी, जिनकी हर बूंद रोशनी बनकर गिरेगी। दरख्तों के साए लंबे, उनकी ठंडक दिल के अंदर उतरती हुई। परिंदों की आवाजें जैसे तस्बीह पढ़ते हुए नगमे। फूल ऐसे के रंग लफ्जों से मावरा हो जाएं, खुशबू ऐसी के सांस दुआ बन जाए। यहाँ ना खिजा का डर, ना पत्तों का झड़ना, ना वक्त का गुजरना। जन्नत के बासी जब इन बागात में चहल कदमी करेंगे तो हर तरफ से इंसान रहमत उनके गिर्द नाचती हुई महसूस होगी। जहां से गुजरेंगे जमीन खुद नर्म हो जाएगी। जहां बैठेंगे साया उनके साथ बैठ जाएगा। जहां रुकेंगे दरख्त झककर उनके करीब हो जाएंगे। और हर दरख्त की शाख पर नए फल उग आएंगे, जैसे वो उनके इंतजार में हों। वो लम्हा, वो फिजा, वो खामोशी में दिल कहेगा, यही वो बाग है जिसके लिए मैंने दुनिया की आग झेली थी। और फरिश्ते कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र करने वालों में से थे। जन्नत की नेमतें, जिनका ना कोई हिसाब है, ना कोई इंतहा। ये वो दस्तरखान होगा जहां भूख नहीं, बस लज़्ज़त होगी। जहां खाने की ख्वाहिश दुआ नहीं बल्कि शुक्र बन जाएगी। फरिश्ते सोने और चांदी के बर्तनों में खाने लाएंगे, बर्तन ऐसे चमकदार कि उनमें जन्नती अपना अक्स देख सके। इनमें तरह तरह के खाने होंगे, ऐसे जायके जो दुनिया में कभी महसूस न हुए। एक नवाला लोगे तो दिल कहेगा, बस यही लज़्ज़त काफी है, मगर हर अगला नवाला पिछले से ज्यादा हुसैन, ज्यादा नया, ज्यादा मसरूर कर देने वाला होगा। जन्नत के खाने ना खत्म होंगे, ना बासी, ना कोई थकन, ना कोई बोझ, ना कोई पेट का भारीपन। फल तोड़ोगे तो फौरन नई शाख उग आएगी, ताजा, खुशबूदार और तुम्हारे लिए तैयार। वहां की खजूरें मटके के बराबर होंगी, नर्म जैसे मक्खन, मीठी जैसे शहद। अंगूर इतने बड़े कि कई लोग मिलकर एक खोशा उठाएं। और हर बार खाने पर दिल हैरत से कहे, सुभानअल्लाह, ये लज़्ज़त तो कभी खत्म नहीं होगी। फिर मशरूबात, जन्नत के चश्मे सिलसबील, तस्नीम, जंजबील और काफूर के। इनमें से बहने वाले मशरूब खुशबू से भरे, ठंडक से ममूर। कोई शरान तहूर पेगा जो ना नशा देगी ना गफलत, बल्कि रूह को पाक करेगी। कोई दूध का दरिया चखेगा जो कभी खट्टा ना होगा। कोई शहद का दरिया देखेगा जो शफाफ और मीठा बहता होगा। हर घूंट सुकून बन जाएगा, हर जायका दुआ बन जाएगा। फरिश्ते मुस्कुराते हुए कहेंगे, ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। और जन्नती चुपचाप अपना सर झुकाकर कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो रिज़्क है जिसका रब ने वादा किया था। जन्नत में मुलाकातें,
वो लम्हा जिसके तस्वुर से ही दिल लरज उठता है। वो मुलाकातें जो दुनिया में अधूरी रह गई। वो चेहरे जो आंसुओं में बिछड़ गए। वो बाजू जो आखिरी बार गिले लगाने को तरसे। जन्नत में सब फिर से मिलेंगे। जब अहले ईमान जन्नत में दाखिल होंगे तो सबसे पहले दिलों से बिछड़ने का गम मिट जाएगा। फरिश्ते मुस्कुराकर कहेंगे, तुम पर सलामती हो, तुम पाक हो गए, अब हमेशा यहाँ रहो। और फिर वो मनाजिर शुरू होंगे जिनका कोई इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। माँ अपने बेटे को गिले लगाएगी। दोस्त एक दूसरे के चेहरे आंसुओं से चमकाते हुए कहेंगे, आखिर हम यहाँ आ गए जहाँ कोई जुदाई नहीं। सबके दिल एक दूसरे के लिए पाक होंगे। ना हसद, ना गम, ना कोई तलखी। हर रिश्ता मोहब्बत में ढल जाएगा, हर चेहरा नूर में। एक बाग में मोमिनों की महफिल सजी होगी, रोशनी, खुशबू और मुस्कुराहटों से भरी। वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे बातें कर रहे होंगे, दुनिया की यादों पर हंसते, अल्लाह के करम का शुक्र अदा करते और कहते, हम वाकई कामयाब हो गए। सोचो वो लम्हा जब तुम अपने प्यारों को फिर देखोगी, मगर अब वो बूढ़े नहीं, थके नहीं, गमज़दा नहीं, बल्कि नूरानी, मसरूर और हमेशा के लिए मुतमईन। ना वक्त खत्म होगा, ना मुलाकात। ये है जन्नत, जहां हर जुदाई का अंजाम विसाल है। जन्नत में फरिश्तों की जियारत, एक ऐसा लम्हा जो रूह को झंझोर दे। ये वही फरिश्ते हैं जो दुनिया में तुम्हारे अमाल लिखते थे, जो रातों को तुम्हारे आंसू देखते, जो तुम्हारे या अल्लाह पर लरज़ जाते। अब वही फरिश्ते मुस्कुराते हुए तुम्हारे इस्तकबाल के लिए आएंगे जब तुम जन्नत के दरवाजे पर पहुंचोगी। नूर के दरवाजे जिनके पिटकों से खुशबू उठती है। तो फरिश्ते आगे बढ़कर कहेंगे, सलामती हो तुम पर, तुमने सब्र किया, बस कितनी ही खूबसूरत है ये आखिरत की मंजिल। सोचो वो फरिश्ते जो तुम्हारी दुआओं के गवाह थे, जो तुम्हारे सब्र के राजदार थे, अब तुम्हें नाम लेकर पुकारेंगे, आओ ये तुम्हारा ठिकाना है, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। वो तुम्हारे इर्द गिर्द नूर के दायरे बना लेंगे, उनके चेहरों से रोशनी फूटेगी और उनकी मुस्कुराहट में इत्मीनान का एक ऐसा समंदर छुपा होगा जिसमें हर थकन, हर खौफ, हर दुख डूब जाएगा। वो तुम्हें जन्नत के महल्लात दिखाएंगे, कहीं कहीं कहने लगेंगे, ये वो मकाम है जहां तुमने अल्लाह के लिए खामोशी इख्तियार की थी। ये वो दरख्त है जहां तुमने किसी के लिए दुआ की थी। हर कदम पर तुम्हें एहसास होगा अल्लाह ने कुछ भी ज़ाय नहीं होने दिया। तुम्हारा हर सब्र, हर नेकी, हर आंसू किसी न किसी जन्नती गोशे में खुशबू बनकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और जब वो फरिश्ते झुककर तुम्हें सलाम कहेंगे तो दिल कहेगा, काश दुनिया में भी हम ऐसे लम्हों को याद रखते जहां सब्र दरअसल जन्नत के दरवाजे खोलता है। अल्लाह की जियारत जन्नत की सबसे बड़ी, सबसे बुलंद, सबसे बेमिसाल नेमत। ये वो लम्हा होगा जिसके बाद हर लज़्ज़त, हर नेमत, हर खुशबू सब मांद पड़ जाएगी, क्योंकि इस दिन मोमिन अपने रब को देखेगा। जब अहले ईमान जन्नत में सुकून पा चुकेंगे, जब सब नेमतें, बागात, चश्मे और महल देख चुकेंगे, तो एक पुकार आएगी, नर्म, दिल को चीर देने वाली, आसमानों से उतरती हुई, ए जन्नत वाल, तुम्हारे रब का वदा पूरा होना बाकी है। वो हैरान हो जाएंगे कि और क्या बाकी है, हमें तो हर चीज मिल गई। इसी लम्हे जन्नत का आसमान चमक उठेगा, नूर की बारिश होगी और अल्लाह ताला अपना हिजाब हटा देंगे। वो नूर दिखाएंगे जिसके सामने सूरज की रोशनी मांद है। फिर मोमिन अपने रब को देखेंगे जैसे कुरान में फरमाया गया। इस दिन बहुत से चेहरे तरोताजा होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। सोचो वो लम्हा
जब तुम आंख उठाओगी और सामने रब कायनात होगा, वही रब जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हारी दुआएं सुनी, जिसने तुम्हारे जख्मों पर सुकून उतारा, जिसने कहा था ओ मेरे बंदे सब्र कर, मैं तेरे साथ हूं। इस लम्हे तुम्हारी रूह काम जाएगी, दिल रो पड़ेगा, ना किसी जबान को अल्फाज मिलेंगे, ना किसी दिल को मजीद तमन्ना, बस सुकून, ऐसा सुकून जो कभी टूटेगा नहीं। और अल्लाह ताला तुमसे कहेंगे, ए मेरे बंदे, मैं तुमसे राजी हूं, आज के बाद कभी नाराजी नहीं होगी। ये है जन्नत की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह का दीदार, जहां कोई फासला नहीं, कोई पर्दा नहीं, सिर्फ मोहब्बत, रोशनी और अबदी सलामती। और फिर अबदियत शुरू होगी, वो लम्हा जब सब वादे पूरे हो चुके होंगे, सब खौफ खत्म, सब आंसू मिट चुके होंगे, जहन्नम की आग, दुनिया की थकन, दिल के जख्म सब कहीं पीछे रह जाएंगे और जन्नती हमेशा के लिए अपने घरों में आबाद हो जाएंगे। हर जन्नती को इसका घर दिखाया जाएगा, ऐसा महल जिसके दरवाजे मोतियों के हैं, जिसके सुतून सोने के और दीवारें मुश्क और अंबर से बनी हैं। हवा में खुशबू बिखरी होगी, दरख्तों से नरमी गिरेगी और चश्मे बहते जाएंगे, ऐसे पानी के जो दिल को भी सैराब कर दे। हर जन्नती कहेगा, ये वो मकाम है जिसका मैं ख्वाब देखता था और आज ये मेरा घर है हमेशा के लिए। वक्त वहां राग जाएगा, ना दिन, ना रात, ना बुढ़ापा, ना मौत, बस एक अबदी लम्हा जिसमें सुकून अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा। खादिम फरिश्ते खिदमत में हाजिर होंगे, जन्नती तख्तों पर तकिए लगाकर बैठे होंगे, एक दूसरे से कह रहे होंगे, सब तारीफें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमसे हर गम दूर कर दिया। फूलों की खुशबू में रब की याद गूंजेगी, हर सांस इबादत बन जाएगी, हर नजर शुक्र बन जाएगी। और उस वक्त मोमिन दिल में कहेगा, काश मैं दुनिया में और ज्यादा सब्र करता, काश मैं अपने रब पर और ज्यादा भरोसा करता। ये बदला तो हर दर्द के लायक था। फिर जन्नत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, ना कोई निकलेगा, ना कोई दाखिल होगा, बस अबदी जिंदगी, अबदी अमन और रब का अबदी वदा। तुम पर ना कोई खौफ होगा, ना गम, यही तुम्हारा हमेशा का घर है। यह है जन्नत का अंजाम, नहीं अंजाम नहीं, बल्कि अबद की इब्तिदा।